आधुनिक विद्यालय के इस चैनल पे मैं चेतन शर्मा आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज से हम एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है महान व्यक्तित्व। इस श्रृंखला में हम महान पुरुषों की जीवन गाथा पर प्रकाश डालेंगे। स्टूडेंट, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने एक ऐसे देश में जन्म लिया है जिसकी पावन मिट्टी में अनेकों अनेकों महान पुरुषों ने जन्म लिया है और जिनका जीवन चरित्र कोटि कोटि सूर्यों के समान प्रकाशवान है। हम भी उनके बारे में जान करके, उनके जीवन चरित्र को पढ़ करके अपने व्यक्तित्व को, अपने चरित्र को निखार सकते हैं। और जैसा कि चाणक्य ने कहा है कि इस दुनिया में निष्कलंक पुरुष से सुंदर कुछ भी नहीं है। इसलिए महान पुरुषों के बारे में हम पढ़ें, जानें और उनके जीवन चरित्र को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। 100% तो नहीं उतार सकते हम, लेकिन अगर हम 1% भी उतार पाएंगे तो हम भी अपना जीवन निखार पाएंगे, अपना व्यक्तित्व निखार पाएंगे। और हमारे देश में आज जनसंख्या तो बहुत बढ़ गई है, क्वांटिटी बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन क्वालिटी बढ़ी नहीं, घटी है। हमें जनसंख्या में क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, क्वालिटी बढ़ानी है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम उन महान व्यक्तियों के बारे में जानें, उन महान पुरुषों के बारे में जानें और उनसे प्रेरित होकर के उनका अनुसरण करने का प्रयास करें। इसके लिए हम ये छोटा सा प्रयास कर रहे हैं उन महान व्यक्तियों के बारे में इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पर चर्चा करके। इसी श्रृंखला में आज हम एक ऐसे महामानव, महानायक, राष्ट्र गौरव, महायोद्धा स्वामी विवेकानंद के जीवन गाथा पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि केवल एक संत ही नहीं अपितु एक राष्ट्रभक्त, प्रखर वक्ता, ओजस्वी विचारक और रचनात्मक लेखक, करुणामयी, अनेक गुणों से परिपूर्ण थे, जिनका जीवन चरित्र कोटि कोटि सूर्यों के समान प्रकाशवान था। स्वामी विवेकानंद का जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब हिंदू धर्म के ऊपर संकट के बादल छाए हुए थे। चारों ओर पाखंडों, अंधविश्वासों, आडंबरों का बोलबाला था। ऐसी स्थिति में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म की कुरीतियों को न सिर्फ दूर किया अपितु उसे शिकागो धर्म सम्मेलन में एक विश्व स्तर पर सार्वभौमिक पहचान भी दी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का कहना है कि अगर आपको भारत को जानना है तो आपको स्वामी विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। उसमें केवल सकारात्मक ही सकारात्मक है, नकारात्मक कुछ भी नहीं। स्वामी विवेकानंद का प्रसिद्ध कथन, उठो जागो, स्वयं जगकर औरों को जगाओ, अपने नर जन्म को सफल बनाओ और तब तक नहीं रुको तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिल जाती। हमारे जीवन में एक नया उत्साह, एक नई ऊर्जा भर देता है, जो कि हमारे लक्ष्य को हासिल करने में हमें
एक नई ऊर्जा, नया उत्साह प्रदान करता है। स्टूडेंट, हम स्वामी विवेकानंद के जीवन पर चर्चा करने से पहले हम उनके जो पूर्वज हैं उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे पूर्वजों का हमारे ऊपर प्रभाव अवश्य पड़ता है। हम यह स्वामी विवेकानंद के जो पूर्वज हैं उनके बारे में जब हम जानेंगे तो हम ये भी जान पाएंगे कि उनके पूर्वजों का स्वामी विवेकानंद पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा। हम स्वामी विवेकानंद के परदादा से आरंभ करते हैं। उनके परदादा के का नाम था राम मोहन, जिनके कई संतानें हुई, कई पुत्र पुत्रियां हुई। प्रमुख रूप से जिक्र हमें जो मिलता है वो दुर्गाचरण जी और काली का मिलता है। दुर्गाचरण जी, इनके पत्नी का नाम श्यामा सुंदरी थी, जो बहुत ही बड़ी कवियत्री थी, जिन्होंने एक काव्य ग्रंथ लिखा था, गंगा भक्त तरंगिणी। ये काव्य ग्रंथ कहीं गुम हो गया। श्यामा सुंदरी और दुर्गाचरण जी के दो संतानें हुई। विश्वनाथ दत्त, जो स्वामी विवेकानंद के पिता थे, और एक पुत्री हुई। पुत्री का देहांत केवल 7 वर्ष की अवस्था में ही हो गया। दुर्गाचरण जी, जो स्वामी विवेकानंद के दादाजी थे, उन्होंने 22-23 साल की उम्र में ही संन्यास ग्रहण कर लिया। यह बचपन से ही ध्यान किया करते थे। साधु संतों में इन्हें बड़ी रुचि थी। बाद में ये 22-23 साल की उम्र से इन्होंने घर त्याग कर दिया। एक बार ये गंगा सागर मिले काली को, जो दुर्गाचरण जी का भाई था, और वो उनको एक पालकी में बिठा करके बड़े स्वाभिमान के साथ उनको घर लेके आए और घर पे ला करके उन्हें 3-4 दिन रखा। लेकिन उन्होंने घर पे आने के बाद कुछ भी खाया पिया नहीं, और बाद में वो घर से उनको छोड़ना पड़ा। उनको रोक नहीं पाए ज़्यादा दिन वो, और वो उन्होंने घर त्याग कर दिया। इनकी मुलाकात एक बार फिर से होती है। स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे गंगा सागर की बात कही आपसे। गंगा सागर ये पश्चिम बंगाल में है, जो बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। पश्चिम बंगाल में जहाँ गंगा नदी समुद्र में गिरती है, वही ये तीर्थ स्थल है जहाँ पर दुर्गाचरण जी काली को मिले थे। इनकी मुलाकात एक बार फिर हुई काशी में, जब स्वामी विवेकानंद का पूरा परिवार, काफी बड़ा परिवार था, संपन्न परिवार था, तो ये काशी दर्शन के लिए गए। तब एक घटना घटती है। श्यामा सुंदरी जी जब नाव में बैठी, उस समय विश्वनाथ दत्त जी बहुत छोटे थे और वह पानी में, नदी में गिर जाते हैं, और श्यामा सुंदरी जी नदी में कूद जाती है उनको बचाने के लिए और उन्हें बचा लाती है। लेकिन काफी दिनों तक जब वो उनके पकड़ने के निशान उनके ऊपर रहे, विश्वनाथ दत्त जी, वो बच जाते हैं। ये हमारा एक सौभाग्य था कि विश्वनाथ जी बच जाते हैं। तभी तो एक ऐसा योद्धा, या यूं कहें एक प्रखर श्रुतिधरा को का जन्म होता है। इसी प्रकार से कहानियां बनती है। जैसे अगर बनवीर उदय सिंह को मार देता,
तो वीर महाराणा प्रताप जैसे प्रतापी शासक कहाँ से होते? जब मीर खुरासान सुभद्रांगी की हत्या कर देता तो सम्राट अशोक जैसे महान व्यक्ति कहाँ से होते? जब ईश्वर की कृपा होती है तो महान व्यक्ति इतिहास रचने के लिए इस धरती पे आते ही आते हैं। खैर, काशी दर्शन के समय जब दुर्गा शंकर जी की बहन और उनकी सहेली तब मंदिरों के दर्शन करते हुए जब जा रही थी, तब बारिश के कारण उनकी जो सहेली थी वो गिर जाती है, और वो गिरते ही जब आह की आवाज़ आती है तो दुर्गा शंकर जी पुकार उठते हैं, अरे माई कैसे गिर गई? तब दुर्गा चरण जी, सॉरी मैं यहाँ दुर्गा शंकर जी बोल गया, दुर्गा चरण जी की जो बहन है वह उस आवाज को पहचान जाती है कि ये तो दुर्गा की आवाज है। लेकिन दुर्गा चरण जी वहां से खिसक लेते हैं कि तुम लोग मेरा यहाँ पर भी पीछा नहीं छोड़ रहे, और बाद में वो कभी भी दिखाई नहीं पड़ते। यह वह घटनाएं बताई गई है जिसमें दुर्गा चरण जी जो स्वामी विवेकानंद के दादा थे, जिन पर बाद में स्वामी विवेकानंद पर उन्हीं का प्रभाव पड़ा। स्टूडेंट, जो स्वामी विवेकानंद के दादाजी दुर्गा चरण जी के संन्यास लेने के बाद काली एक तरीके से धीरे धीरे उन पर अधिकार जमाना शुरू कर देते हैं, उनकी संपत्ति पर अधिकार जमाना शुरू कर देते हैं, पैसे ऐंठना शुरू कर देते हैं। बाद में धीरे धीरे दरिद्रता छाती जाती है, और इसके बाद 12 वर्ष की आयु में जो श्यामा सुंदरी जी हैं वो चल बसती हैं, और विश्वनाथ जी एक तरीके से अनाथ हो जाते हैं। इसके बाद तो उनकी स्थिति और भी दयनीय हो जाती है, और इनको फिर घर से बाहर भी निकाल दिया जाता है। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह होता है भुवनेश्वरी देवी, माता भुवनेश्वरी देवी, जिन्होंने 9 महीने गर्भ में रखने के बाद एक ऐसे महान पुरुष को जन्म दिया जो पूरे विश्व के लिए एक उपहार साबित हुआ। और स्टूडेंट, ये सच है कि महान पुरुषों को घड़ने में माताओं का बड़ा रोल रहा है, उनके चरित्र निर्माण में माताओं का रोल बहुत रहा है। जैसे शिवाजी ने के जीवन चरित्र को घड़ने में जीजाबाई का रोल बहुत रहा है, जिन्होंने रामायण महाभारत सुना के और शिवाजी को एक ऐसा महान चरित्र का निर्माण किया जिसने इतिहास के रुख को मोड़ दिया। माता भुवनेश्वरी देवी ने भी रामायण महाभारत सुना के और स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व का निर्माण किया। तो स्टूडेंट, किसी भी महान पुरुष को ले लो, उनके जीवन चरित्र के निर्माण में माताओं का बहुत रोल रहा है। चाहे सम्राट अशोक को ले लो, उनमें उनके जीवन चरित्र के निर्माण में भी सुभद्रांगी का रोल रहा है। विश्वनाथ जी को अनेक भाषाओं पर भी पकड़ थी, हिंदी, फारसी, उर्दू, संस्कृत, बंगाली और अंग्रेजी, अनेक भाषाओं का उन्हें ज्ञान था, और वह कलकत्ता उच्च न्यायालय में अटॉर्नी के पद पे थे। अटॉर्नी के पद पे रहते हुए इन्होंने नाम और पैसा बहुत कमाया, और इस पद पे रहते हुए इन्होंने भारत में जैसे राजपुताना, शिमला, रायपुर, अनेक स्थानों पर रहे।
जिससे कि स्वामी विवेकानंद पर भी भारत भ्रमण का काफ़ी प्रभाव पड़ा। और विश्वनाथ जी पैसा खूब कमाते थे और खूब खर्च भी करते थे। नौकर चाकर सब रखते थे और खिलाने पिलाने में बहुत खर्च करते थे। लेकिन वो धन बचाने में विश्वास नहीं रखते थे। वही कहते थे कि अगर बच्चों में सामाजिक दायित्व और नैतिक बोध आ जाए तो उम, अ, तो धन इनके लिए क्या रखें। जैसे एक कहावत है ना, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। बच्चों में अगर आप धन अगर बचा के भी रख देंगे, अगर वो नैतिक नहीं है तो वो उसको खर्च कर देंगे। और अगर वो नैतिक है, उनमें मॉरल है, तो वह धन नहीं होगा तो भी वो स्वयं कमा लेंगे। तो विश्वनाथ जी इस बात में विश्वास रखते थे कि खिलाओ पिलाओ, बहुत धन अपने बच्चों पे खूब खर्च करो, और वो करते भी थे। लेकिन वो बचा कर रखने में विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनके चाचा जो कि किस तरह से उनके चाचा ने उनका धन धन दबा लिया और उनको दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। इसलिए वो धन बचाने में विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन विश्वनाथ जी दानी प्रकृति के थे। दान खुलकर दिया करते थे वह। और अ, वह जानते थे कि उनके पिताजी जो सन्यास ले चुके थे, तो साधु संत जो भी आता था उन्हें वो दान खुलकर दिया करते थे, क्योंकि वह जानते थे कि सन्यासियों का जीवन कितना कष्ट मय होता है। तो इसलिए वह हमेशा दान देने में विश्वास रखते थे। यहाँ तक कि वो शराबियों को भी दान दे दिया करते थे। विश्वनाथ जी पाक शास्त्र में भी निपुण थे, बहुत अच्छा खाना पकाते थे। और इसका प्रभाव भी स्वामी विवेकानंद पर बहुत पड़ा। स्वामी विवेकानंद भी बहुत अच्छा खाना पकाते थे। लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे, इतना अच्छा खाना बनाते थे। स्टूडेंट, विश्वनाथ जी संगीत कला में भी बड़े निपुण थे। उन्होंने संगीत सीखा। उनके पिताजी दुर्गाचरण जी भी संगीत कला में निपुण थे। माता श्यामा सुंदरी जी बहुत अच्छी गायिका थी। साधु संतों के साथ बैठ कर के और उनके भजन सुनना, उनके साथ गाना अ, गाती थी। और यह प्रभाव स्वामी विवेकानंद में भी आया। और स्वामी विवेकानंद भी बड़े संगीतज्ञ थे, बड़े संगीत के जानकार थे। हालांकि इनकी जानकारी मिलती नहीं, क्योंकि संगीत के बारे में कभी प्रचार भारत में हुआ नहीं कि स्वामी विवेकानंद संगीत कला में निपुण थे। लेकिन बाहर के लोग इस बारे में जानते हैं। हम आगे चर्चा करेंगे इस विषय पर। इसके अलावा अ, विश्वनाथ जी ने स्वामी विवेकानंद में स्वावलंबन का पाठ भी बड़े तरीके से पढ़ाया हो उनको। एक बार स्वामी विवेकानंद जी पूछते हैं कि हमें दुनिया में कैसे जीना चाहिए, तो अ, विश्वनाथ जी ने कहा कि हमें किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। और जब स्वामी विवेकानंद एक घटना आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जब स्वामी विवेकानंद पहली बार स्कूल गए, तब वो गालियाँ सीख कर आए और उन्होंने अपनी माँ को गाली दी। तो जो विश्वनाथ जी हैं, उन्होंने उन्हें डांटा नहीं, और बल्कि में जहाँ बच्चे उनके जो मित्र खेलते थे, वहाँ दीवार पर जाकर लिख दिया कि आज विले ने अपनी माँ को इस तरह से गाली दी। और जब उन्होंने जाके उसको पढ़ा, तो वो अपने आप ही शर्म से पानी पानी हो गए कि, और उन्होंने जो ये कृत्य किया वह उन्होंने तुरंत ही समझ लिया और उसे नहीं दोहराया। तो विश्वनाथ जी इस तरह से अपने बच्चों में पाठ पढ़ा, स्वावलंबन का पाठ पढ़ाते थे कि सीधा वह हृदय पे जाके लगता था। तो
बच्चों को डांटना नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट, इस कड़ी में इतना ही। अगली कड़ी में हम स्वामी विवेकानंद के जन्म के बाद की कहानी कहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।